अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू फाइलम डिस्कस करेंगे और फाइलम का नाम है फाइलम कॉर्डेटा। एक बहुत बड़ा फाइलम है। सबसे पहले इसको हम समराइज करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक करके इनके ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा इसलिए कहा जाता है कि इनमें यूजुअली 3 बेसिक कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। अगर ये 3 बेसिक कैरेक्टर मौजूद होंगे तो हम कहेंगे ये कॉर्डेटा से ताल्लुक़ रखता है एनिमल, अदरवाइज वो यूजुअली किसी और ग्रुप से हो सकता है। अब वो 3 बेसिक कैरेक्टर कौन से? नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नंबर 2 नर्व कॉर्ड एंड नंबर 3 फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी है कॉर्डेटा का, पोस्ट एनल टेल। बट बेसिक क्या है, हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अगर ये मौजूद है तो हम कहेंगे ये फाइलम कॉर्डेटा से ताल्लुक़ है। ये जो नोटोकॉर्ड है, इन फ्यूचर ये वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड हो जाएगी। नर्व कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये हमारे पास इन फ्यूचर या तो गिल्स में तब्दील हो जाएंगे या फिर लंग्स में तब्दील हो जाएंगे। बट तमाम के एम्ब्रियो के अंदर ये 3 बेसिक कैरेक्टर्स लाजमी तौर पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा को उनके कैरेक्टर्स की बुनियाद पर 2 मेजर ग्रुप में क्या है, डिवाइड किया है। ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस के मुताबिक। अदरवाइज फाइलम कॉर्डेटा को डिफरेंट तरीके से क्या है, क्लासीफाई किया गया है। तो आइए आपके सिलेबस के लिहाज से क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया। एक हमारे पास एक्रेनिएटा जिन्हें हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है हमारे पास क्रेनिएटा जिसे हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, एक क्रेनिएटा क्यों कहा जाता है? अगर आप इसकी बेसिक मीनिंग को डिस्कस करें, एक क्रेनिएटा ए मीन एब्सेंट। अब क्या चीज एब्सेंट है? क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? एब्सेंट है। और एटा मीन कंसिस्ट या बेयरिंग, कंसिस्ट या बेयरिंग, यानी कि इनका जो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स में मौजूद नहीं होता। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एक्रेनिएटा, यानी दोज एनिमल्स देयर ब्रेन कैन नॉट बी इनक्लोज्ड विदिन ब्रेन बॉक्स आर कॉल्ड एक्रेनिएटा। एंड ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? एक्रेनिएट्स कहलाएंगे। अब एक्रेनिएटा को 2 मेजर सब फाइलम के अंदर क्या है, डिवाइड किया गया है। अगर हम एक्रेनिएटा की बात करें तो ग्रुप एक्रेनिएटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम, अब कौन से सब फाइलम है? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। और दूसरा सब फाइलम है हमारे पास सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा कहने की क्या वजह है? ठीक है, यूरोकॉर्डेटा इसलिए कहा जाता है, ये भी 2 ग्रीक वर्ड है। एक हमारे पास यूरो है और दूसरा कॉर्डेटा। यूरो मीन टेल, कॉर्डेटा मीन कॉर्डेट। यानी कि जो नोटोकॉर्ड है, बेसिकली जो नोटोकॉर्ड है वो इनके टेल रीजन में पाई जाती है। इसलिए इस फाइलम का नाम, सब फाइलम का नाम क्या रख दिया, यूरोकॉर्डेटा, यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन अ टेल रीजन। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास यूरोकॉर्डेटा की, वो है एसिडिया, हर्डमेनिया, बोट्राइलस, डोलियम, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द यूरोकॉर्डेटा। सेकंड सब फाइलम है हमारे पास
सिफेलोकॉर्डेटा, अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा आल्सो सिफेलोकॉर्डेटा also combination of two Greek word. First is cephalo and second chordata. Chordata. Cephalo means head and chordata means chordate, which means basic जो character है सबसे important जिसकी वजह से ये chordate कहलाए, notochord. तो notochord extend from head to tail region. So name is cephalochordata. तो ये रीजन है cephalochordata रखने का। अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास cephalochordata की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सिलेबस में एम्फीऑक्सस। कौन है? एम्फीऑक्सस। तो ये एक यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनिएटा, दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। आइए सेकंड जो सब फाइलम है हमारे पास, जो ग्रुप है सॉरी क्रेनिएटा, बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे नाम से डायरेक्ट क्रेनिएटा, व्हाट डू मीन बाय क्रेनिएटा? अगर हम क्रेनिएटा की बात करें तो ये दो ग्रीक वर्ड है, क्रेनिया क्रेनियम से निकला है और क्रेनियम हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स को। एटा मीन कंसिस्ट, यानी कि ब्रेन बॉक्स क्या है? मौजूद है, विच मीन्स दैट के दोज एनिमल्स देयर ब्रेन इनक्लोज्ड विद इन ब्रेन बॉक्स आर कॉल्ड क्रेनिएटा। यानी कि ऐसे एनिमल जिनका ब्रेन बॉक्स में क्या हो? मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनिएटा। और ये ग्रुप जो है वर्टिब्रेटा भी कहलाता है। अब बहुत बड़ा ग्रुप है सब, यानी कि ग्रुप क्रेनिएटा को दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया है। तो आइए इसके दो सब फाइलम कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास सब फाइलम एगिनेथा एंड सेकंड हमारे पास सब फाइलम गिनेथोस्टोमेटा यानी एगिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा। एगिनेथा कहने की वजह क्या है? ए मीन एब्सेंट और गिनेथा मीन जॉस, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके मुंह में जबड़े मौजूद नहीं होते। तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है? एगिनेथा कहलाता है। यानी कि दोज एनिमल्स द माउथ विदाउट जॉस क्या कहलाएगा? एगिनेथा कहलाएगा। इसकी एक क्लास है आपके सिलेबस में और उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। एक क्लास है सब फाइलम एगिनेथा की, साइक्लोस्टोमेटा। जैसे नाम से डायरेक्ट, साइक्लो का मतलब होता है राउंड, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, एटा मीन कंसिस्ट या बेयरिंग। अब जाहिर सी बात है कि माउथ जो है वो कैसा हो गया? राउंड हो गया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द जॉस, जिसकी वजह से इस क्लास का नाम क्या रख दिया? साइक्लोस्टोमेटा। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा की हमारे पास है फिश, पैरासाइट के तौर पर रहते हैं, और दूसरी हमारे पास क्या है? लैम्प्रे है। दोनों मेरी फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एगिनेथा जॉज आर एब्सेंट इन देयर माउथ। साइक्लोस्टोमेटा कहने की वजह कि माउथ इज राउंड इन शेप या फनल शेप, सो नेम इज साइक्लोस्टोमेटा। सेकंड जो इनका सब फाइलम है हमारे पास, सब फाइलम गिनेथोस्टोमेटा। अगर हम गिनेथोस्टोमेटा की बात करें, जैसे नाम से डायरेक्ट कि व्हाट डू मीन बाय गिनेथोस्टोमेटा, पहले इसकी बेसिक मीनिंग देखिएगा। गिनेथोस्टोमेटा दो ग्रीक वर्ड है, फर्स्ट इज गिनेथो एंड सेकंड स्टोमा, और मजीद आप इसको ब्रेक करें तो एटा। गिनेथो का मतलब होता है जॉस यानी के जबड़े, स्टोमा मीन माउथ मुंह,
एटा मीन कंसिस्ट, मुश्तमिल होते हैं, बेयरिंग, ठीक है। तो माउथ में क्या है, जॉस मौजूद है। यही वजह है कि इस ग्रुप का नाम सब फाइलम क्या रख दिया, गिनेथोस्टोमेटा रख दिया, कि यानी कि दोज एनिमल्स द जॉज आर प्रेजेंट इन देयर माउथ आर कॉल्ड गिनेथोस्टोमेटा, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके मुंह में जबड़े पाए जाते हैं इनको आप क्या कहते हैं, गिनेथोस्टोमेटा। अब ये जो गिनेथोस्टोमेटा है, ये इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, यानी कि कितनी क्लासेस हैं, दो सुपर क्लासेस हैं। एक सुपर क्लास का नाम है सुपर क्लास पाइसिस, और दूसरी सुपर क्लास है उसको हम कहते हैं टेट्रापोडा, सुपर क्लास पाइसिस और टेट्रापोडा। अगर हम सुपर क्लास पाइसिस की बात करें, यानी कि फिशिस की बात करें, तो फिशिस को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी वो दो क्लासेस हैं, एक हमारे पास क्लास है कॉन्ड्रिकथाइस, कौन सी है, कॉन्ड्रिकथाइस, और दूसरी है हमारे पास ऑस्टिकथाइस, कॉन्ड्रिकथाइस, ऑस्टिकथाइस। अगर हम कॉन्ड्रिकथाइस की बात करें, कॉन्ड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेज, और थाइस मीन्स फिश विच मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज बोन्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिकथाइस। इसमें बेस्ट एग्जांपल जितने भी शार्क्स आ जाते हैं, शार्क्स हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं, हैमर हेडेड शार्क है, टाइगर शार्क है, ये ग्रुप हमारे पास कॉन्ड्रिकथाइस। ऑस्टिकथाइस, ऑस्टिक मीन्स बोन्स एंड थाइस मीन फिश, यानी कि इसका ये मतलब है कि ये बोनी फिशिस हैं और इनका एंडोस्केलेटन क्या है, बोन्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इनको ऑस्टिकथाइस कहते हैं। आगे चल के इनके डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, रहू है, पल्ला है, ठीक ना, ट्राउट है, सालमन है, बेशमार टाइप्स की क्या है, ऑस्टिकथाइस है। तकरीबन यूजुअली 20,000 अक़साम की क्या है, मुख्तलिफ अक़साम की क्या है, फिशिस है। तो ये हमारे पास है सुपर क्लास स्पाइसेस। सेकंड जो सुपर क्लास है उसका नाम है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन 4 एंड पोडा मीन लेग्स, यानी कि ये वो ग्रुप है जिनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इस सुपर क्लास का नाम क्या रख दिया, टेट्रापोडा। अगर हम टेट्रापोडा सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करें तो इसको मुख्तलिफ क्लासेस में क्या है, डिवाइड किया गया। सुपर क्लास टेट्रापोडा फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस हैं, पहली क्लास का नाम है क्लास हमारे पास क्या है, एम्फीबिया। दूसरी क्लास का नाम है क्लास रेप्टेलिया। टेट्रापोडा की क्लास रेप्टेलिया, जिसमें लिजर्ड हैं, स्नैक्स हैं, इसके अलावा क्रोकोडाइल हैं, वगैरह वगैरह। थर्ड क्लास है हमारे पास एव्स, परिंदों की क्लास है। परिंदे बर्ड्स इसलिए कहा जाता है कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या है, फीदर्स पाए जाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स सो दे आर कॉल्ड एव्स। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे परिंदों का ग्रुप है जो उड़ नहीं सकता, जिसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रिच है, इमू है, कैसोवरी है, वगैरह वगैरह। तो आप देखें ये रेटेडी रनिंग बर्ड्स, दौड़ते हैं, चलते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। इनको बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो ग्रुप है वो कहलाता है कैरेनिटी, यानी कि फ्लाइंग बर्ड्स, स्टर्नम विद कील। अब जैसे साइटाक्यूला यानी कि पैरट की, तोते की बात हो रही है, पैसर चिड़िया की बात हो रही है, कॉर्वस कौवे की बात हो रही है, तो कोलंबो यानी कि कोलंबस वगैरह, कबूतर वगैरह बेशुमार टाइप के बर्ड्स हैं जो कि उड़ते हैं। उनको हम किस ग्रुप में रखते हैं, सब क्लास कैरिनेटी।
4th नंबर पर हमारे पास है क्लास ममेलिया, यानी कि मैमस, जो कि मैमस कहने की वजह क्या है कि बॉडी कवर्ड विद हेयर्स, यानी कि इनके बॉडी के ऊपर बाल पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मैमस। और हैविंग ए मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि ये इनका चीफ करेक्टर है, डायग्नोस्टिक करेक्टर है, इसलिए ये ममेलिया कहलाते हैं। अब ममेलिया अपनी ख़ास खुसूसियात की वजह से उनको 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जगह नहीं है, स्टूडेंट देखिएगा कौन कौन सी सब क्लासेस हैं। पहली सब क्लास का नाम है प्रोटोथेरिया, यानी कि ये प्रीमेटिव मैमल्स हैं, एग ले मैमल्स है। ख़ास बात कि ये अंडे देते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इनको प्रोटोथेरिया कहते हैं। मेटाथेरिया पाउच मैमल्स जैसे कैंगरो वगैरह है, और यूथेरिया जो एक्चुअल ट्रू मैमल्स हैं जिसमें इंसान भी शामिल है। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द के मुख्तलिफ मैमल्स आपने देखे होंगे, डॉग है, शीप है, गोट है, एलिफेंट है, डियर है, ज़ेब्रा है, राइनोसोर, बेशुमार टाइप्स के क्या हैं, मैमल्स हैं। तो उनको हमने रख दिया क्लास, सब क्लास यूथेरिया के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा की एक जनरल क्लासिफिकेशन थी, और उनकी हमने हर यानी कि ग्रुप की बेसिक मीनिंग भी डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक एक करके इन तमाम ग्रुप्स को, सब फाइलम को, क्लासेस को, सब क्लासेस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।